हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल मजा में होंगे। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। क्या तुम सच कह रहे हो जो तुम अभी यहाँ पर ये कह रहे हो कि आखिरकार यहाँ पर जिस देवता को नीचे बुलाया गया था उसको बुलाने वाला कोई और नहीं, वो यहाँ पर स्टार जैसे पेरिस की वो ईशा है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो झींगा था ना, वह कहता है जी जी हाँ महाराज, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ। आखिरकार मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर क्या ही मिलने वाला है? मैं यहाँ पर झूठ क्यों ही बोलूंगा। बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा था, 1 लाख सैनिकों को वहाँ पर पता लगाने के लिए भेजा था। और जब उन्होंने अपने नेटवर्क को यहाँ पर इधर उधर फैलाया तो उसके बाद में ये पता चला कि यहाँ पर जो देवता है उनको बुलाने वाला कोई और नहीं था, वो यहाँ पर स्टार जैसे पैलेस की जो लीडर है ईशा, उन्होंने यहाँ पर उसको बुलाया था। जैसे झींगा यहाँ पर वो बात कहता है तो उसके साथ में ही वह सभी पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर की मौन के बाद में आखिरकार जो रेड शार्क थी वह फिर से कहती है तो क्या हुआ? ये आखिरकार हमने यहाँ पर देवताओं का खून का यूज करते हुए अपने आप को परिष्कृत किया है और अपनी सफलता हासिल की है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर मैंने उस वक्त देखा भी था कि जिस वक्त वो देवता नीचे आए थे उसी समय वो वापस से ऊपर भी चले गए थे। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल वायल लग रहे थे। और अब चाहे से अगर वो दोबारा देवताओं को बुला भी लेते हैं तो उसके बाद में जब तक हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है तब तक वो देवता उस युद्ध के अंदर शामिल ना हो जाए। उसके खिलाफ हमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा मौका होगा कि हम देवताओं के बिना खिलाफ गए हुए भी यहाँ पर स्टार चेजर पेलेस को एक अच्छा सा यहाँ पर मुकाबला दे सकते हैं। यहाँ पर उस रेड शार्क ने सभी से कहा, हाँ हाँ, मेरा बड़ा भाई सही कह रहा है। उसके साथ में यहाँ पर जो ब्लू शार्क थी वो उड़ती है और कहती है कि वास्तव में जो मेरा बड़ा भाई कह रहा है वो सही कह रहा है। अब हमें यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ना होगा। हम पहले यहाँ पर इसके लिए नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब हमारे पास में इस तरह की पावर आ चुकी है जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर अब उनका शिकार करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार चेजर पेलेस को ही अपना निशाना बनाने वाले हैं और ईशा को मारने वाले हैं। हम अपनी इस ताकत के साथ में ईशा को इजीली यहाँ पर ऊपर पहुंचा सकते हैं। उनके पास में कोई भी ये चांस नहीं है कि यहाँ पर वो एक हम 3 से लड़ सकते हैं। और इसके अलावा क्या भाइयों तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे? क्या तुम हमारे साथ में नहीं होगे? आखिरकार तुम लोगों ने देखा है कि हमारे कोर, हमारी खाने की चीजों को और हमारे खजानों को लूटने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर किस तरह के अत्याचार किए हैं। उन्होंने हमारे भाऊ बंधुओं को यहाँ पर मारा है, तो उसके अलावा हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों ने बड़ी गलत चीजें की है। उन लोगों ने हमारे भाई बहनों को मारा है। हाँ हाँ, उसने मेरे पेरेंट्स को भी मारा है। हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। इसके साथ में सभी जितने भी आसपास के शार्क हो गई, यहाँ पर झींगे हो गए, केकड़े हो गए, मगरमच्छ, सबके सब वहां पर आ चुके थे। हाँ गाइस, पता नहीं कहां से, लेकिन समुद्र के अंदर शायद मगरमच्छ भी आ चुके हैं और समुद्री सांप तो होते ही है ना, वो भी उसके अंदर मिले हुए हैं। इस समय उन सभी की जो खोई हुई उम्मीद, जो खोया हुआ सम्मान था, वो वापस से उनके लिए लौटाने का और पाने का वापस एक अच्छा मौका जो मिल गया था। इतने साल हो गए थे, इतने वर्षों से यहाँ पर उन्हें दबाया जा रहा था, लेकिन अब जब से यहाँ पर उनके पास में उनके 3 महाराज आए हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह लोग अब अपने लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी पीछे छिपते हुए यहाँ पर यह समझ गया था और अपने आप के सर को हिलाता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। यहाँ पर जो प्रत्युषा को बुलाया गया था वो ईशा के द्वारा बुलाया गया था। और शायद यहाँ पर जो स्टार जैसे पैलेस के इस ग्रुप को बनाया गया है, जो राक्षसों की एक भूमि है, इसको बनाने में जो ऊपर की दुनिया है उसका ही हाथ है और इस अजोर का हाथ है नीचे वाली राक्षसी दुनिया को बनाने में। शायद उसके साथ में उन लोगों की ऐसी हालत हो गई है। और अब जब यहाँ पर प्रत्युषा आत्मा ईश्वर बन चुकी थी तो उसके साथ में ही यहाँ पर अब वो आई सकती थी। आखिरकार उन्हें यहाँ पर इसके साथ में ही सम्मान जो दिया गया था। और उसके बाद में जब ईशा ने उसको यहाँ पर बुलाया तो उसके साथ में प्रत्युषा नीचे चली गई कोडेक्स लेने के लिए और कोडेक्स लेकर वो वापस आई रही थी। उसी बीच उसकी मुलाकात मेरे से हो गई, इसके बाद में कोडेक्स मेरे पास में रख दिया गया था। अब अगर ऐसी ही बात है कि यहाँ पर प्रत्युषा यहाँ से वापस गई थी तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे ईशा से ही पूछना होगा कि आखिरकार यहाँ पर प्रत्युषा क्यों आई थी, कहाँ से आई थी, यहाँ का लेना देना क्या था और वह नीचे क्यों गई थी। इस सब के पीछे का राज यहाँ पर अब उसको ईशा से पता चल सकता था। चलो अब ऐसी ही बात है तो उसके बाद मुझे यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मुझे अब यहाँ पर वापस ईशा के पास में जाना होगा और वहां जाकर ही सब कुछ मेरे को पता करना होगा, क्योंकि अब बेफालतू का यहाँ पर रिस्क लेना उसके लिए बिल्कुल बेकार हो चुका था।
उसके बाद में जल्द ही जो विपिन था वो पीछे की तरफ हटने लगता है। हालांकि जैसे वो पीछे हट ही रहा था कि अचानक से उसका पेंडेंट कस जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। ए तुम मेरे को मरवाओगे क्या, चुप हो जाओ। विपिन अपने आप को शांत करता है और उस पेंडेंट को पकड़ लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब उस तरफ देखता है क्योंकि अचानक से अब उसको कुछ महसूस होता है। उसको एक बहुत ज्यादा भयावह एनर्जी महसूस होती है, जिस एनर्जी को यहाँ पर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अचानक से वो देखता है कि जो शार्क रेड शार्क अभी खड़ा हुआ था, उसके सामने अभी खून की एक बूंद थी जो तिल के दाने जितनी थी, और लेकिन उसके अंदर से ऐसी एनर्जी, भयावह एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसके साथ में ही यहाँ पर उसकी रूह को भी यहाँ पर कांप आने के लिए काफी था। ये क्या है? ये गॉड ब्लड है, ये प्रेतुसा का ब्लड है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो ब्लू शार्क थी वह खड़ी है होती है और कहती है, क्या दोस्त तुम लोग हमारे साथ हो? हमें यहाँ पर अब हमारे महासागर को तुरंत से इस जगह पर बचाना होगा। अब तुम ही हमारा साथ दे सकते हो। तुम लोग वफादार बनो और मैं तुम्हें यहाँ पर ये खून की बूंद जरूर दूंगी और तुम इस खून की बूंद के साथ में ही सफलता हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वो बात कही जाती है, हाँ हाँ महाराज महाराज हम लोग तैयार हैं, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। क्योंकि वास्तव में ये देखना कि उस एक बूंद के साथ में ही अर्ध दिव्यता के लेवल को हासिल कर लेना, वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इसके लिए तो यहाँ पर वो लोग अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ओह अच्छी बात है, अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी ये देखता है कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस खून की बूंद का कैसे यूज किया, उन सभी को अपने तरफ करने के लिए, उन सभी की वफादारी जीतने के लिए। कैसे यहाँ पर उन लोगों ने ये रणनीति बनाई थी कि यहाँ पर वह लोग डर और इस सारी चीजों को यूज करते हुए किस तरह से वो उनका सम्मान जीत सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर विपिन नहीं रुकता है। वो जानता था कि उसके यहाँ पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं रह चुका था। वैसे उसके मुंह के अंदर पानी तो आ रहा था कि वो खून की बूंद को ले ले, लेकिन अपने सामने की उस जनजाति और इतने ज्यादा खतरनाक जानवरों को देखने के बाद में उसकी रूह यहाँ पर कांप जाती है, क्योंकि एक खून के लिए वो अपने पूरे खून को तो निकलवा नहीं सकता था। और रही यहाँ पर इन सभी राक्षसों की बात, तो उसके साथ में इन सभी विष्टों से निपटने के लिए यहाँ पर जो संप्रदाय हैं, उनके जब यहाँ पर एल्डर्स को पता चलेगा तो वो लोग खुद मिलकर यहाँ पर इसको संभाल लेंगे। चलो चलो मुझे जल्दी से जाकर यहाँ से रिपोर्ट करनी चाहिए और इसके लिए निपटने के लिए कुछ सेनाओं को यहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर 6 संप्रदाय ये नहीं चाहेंगे कि अब उनके बीच में एक और संप्रदाय आ जाए जो इस तरह से अपने आप को रोब जमाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि फिर तो ये लोग उनके सर के ऊपर बैठकर नाचेंगे और कहेंगे जिंगा लाला ऊ आजा मिला बू बू। इसी बीच विपिन पीछे पलटता है और इस बार तो वो जाने का मन बना ही लेता है। कौन है यहाँ पर? ओम! अगर अचानक से यहाँ पर एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पर यहाँ पर गुफा हिलने लगती है। उसके अंदर चट्टानें नीचे की तरफ गिरने लगती है और वो एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ए भगवान, ये क्या चल रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? क्या उसने मेरे को ढूंढ लिया है? विपिन ने जैसे ही उस आवाज, उस एनर्जी को यहाँ पर महसूस किया तो उसके रोंगटे पता नहीं कहाँ के खड़े हो गए थे। उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ ही नहीं। विपिन अपने मन ही मन के अंदर बुदबुदाने लगता है। वो ये सोच रहा था कि अगर सामने वालों को थोड़ा सा भी ये पता चल गया कि अभी यहाँ पर वो था तो उस बेचारे का क्या हो सकता था। विपिन फिर अपने मुंडी को चिर करते हुए घुमाता है और पीछे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी उस बूंद से वो खत्म हो गई थी। अरे बूंद से एनर्जी नहीं, क्या यहाँ पर वो बूंद भी खत्म हो गई थी। वो उसके साथ में वो देख पा रहा था कि जो जितने भी शार्क थे ना, वह लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं और वह लोग यहाँ पर वो ढूंढ रहे थे कि आखिरकार किसने ये सभी हिम्मत कर दी थी। तीनों शार्कों का गुस्सा इस तरह से बढ़ गया था। लेकिन वहीं वहाँ वो रहा, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। उसके साथ में विपिन की निगाहें भी उस तरफ जाती है जिस तरफ वो सभी देख रहे थे। तो वहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा चूजा है ना, अपने पंखों को फट 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 करते हुए ऊपर की तरफ पानी के अंदर जा रहा था। लेकिन बेचारा क्या करे, आखिरकार उसके पंख तो टिंगने से और उसकी बॉडी करेगी यहाँ पर भारी भरकम, तो इसी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। ये चूजा पागल हो क्या? वहीं दूसरी तरफ अचानक से जैसे विपिन उस चीज को देखता है तो उसके साथ वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ए भगवान, आखिरकार ये चूजा वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ा हरामी है। ए मैं तेरे साथ में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। विपिन जब ये देखता है कि उस चूजे ने यहाँ पर किस तरह से मांग के अंदर ही हाथ डाल दिया है और कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, तो उसके बाद विपिन का ऐसा मन हो रहा था कि या तो ये विपिन चूजे को मार दे या फिर अभी यहाँ से दुम दबाकर वापस भाग जाए। पागल चूजा कहीं का, मर तू यहीं पर ही, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। विपिन इतना कहे साथ वही आत्महत्या करने की बदौलत यहाँ पर वह बाहर निकलने लगता है।
अरे मास्टर मास्टर रुकिए, कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे छोड़कर, आपका प्यारा सा लिटिल चिक यहाँ पर है, मुझे मत छोड़िए। बात कुछ ऐसी की है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है मुझे। बस अब मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, रुकिए। और इतना कहने के साथ में ही जो चूजा था वो बड़ा हरामी निकला और चू चू करते हुए यहाँ पर सीधा हुआ उसके पालतू जानवर की पोटली के अंदर खिसक जाता है। और उसी तरफ भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने किसका क्या लिया था, आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर अचानक से विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विपिन बेचारा अब यहाँ पर रोने का कगार पर पहुंच चुका था। उसके तो यहाँ पर मुंह के 12 बज चुके थे। बेचारे का पूरा शरीर यहाँ पर कांपने लगा था। धरती फट जाए और मुझे यहाँ पर उसके अंदर निगल लिया जाए, क्योंकि ये लोग तो मेरी यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर कर यहाँ पर ही छोड़ डालेंगे। उसके साथ में ही अब ढेर सारी आंखें उसको देखने लगती है और उन आंखों के दबाव के नीचे यहाँ पर विपिन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं नहीं हूँ, अगर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि मैं वो नहीं हूँ, वास्तव में वो मैं नहीं हूँ जिसने यहाँ पर तुम लोगों की वो बूंदे पकड़ी थी। वास्तव में मुझे छोड़ दो। यहाँ पर विपिन गिड़गिड़ाने लगता है। आखिरकार उसकी यहाँ पर फटकर और चड्डी गीली जो हो गई थी, अगर वो यहाँ पर कुछ भी करने लगा ना तो उसके साथ में वो बेचारा तो यहाँ पर रोने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन जानता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज था ना वो था भागना। और इसी के बीच यहाँ पर वो अपने पीछे एक हेलीकॉप्टर लगाता है और स्यू जाने लगता है। उसी बीच अरे उसे पकड़ो, उसको पकड़कर यहाँ पर उसकी चटनी बनाएंगे और उसका पेस्ट बनाकर यहाँ पर कुत्तों को खिला देंगे। अबे बेवकूफ, यहाँ पर कुत्ते कहाँ से आ गए? हम लोग अभी पानी के अंदर है। अरे अरे, इससे बढ़िया तो तू मेरे को वो खिला देना, पेस्ट भी मत बनाना, बस मेरे मुंह के अंदर डाल देना, मैं खा जाऊंगा उसको। इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे जानवर गुस्से के साथ में विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह सभी अब उसके खून के प्यासे हो गए होंगे। वास्तव में इस जगह पर विपिन ने तो अब बड़ी लकड़ी को अपने पिछवाड़े के ऊपर ले लिया था। बेचारे की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। विपिन का तो अब यहाँ पर रोने का मन हो रहा था। कहता है, हे भगवान मुझे बचा ले। और सिया तो पीछे पड़ कर कहता है, अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं केवल यहाँ पर देखने के लिए आया था, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, वास्तव में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो जो चूजा है ना, मैं उसको बाहर निकाल कर तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसको खा कर जाना। उसके साथ में यहाँ पर जो अब ग्रीन शार्क थी वो भी उड़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी इस जगह पर आओगे, टहलोगे और वापस चले जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो शार्क थी वो अपने फिन को हिलाती है और अगले ही पल एक शॉक वेव सीधा विपिन की तरफ जाने लगती है। लेकिन विपिन जल्दी से उस शॉक वेव को डोज कर देता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जो वह ग्रीन शार्क थी वह सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था वह रहेगा एक इंसान और ये सारी शार्कें हमेशा से पानी के अंदर रहते हुए आ रही थी। तो इसके साथ में विपिन और वह, उसके बीच में तो कोई अंतर ही नहीं था। विपिन यहाँ पर चाहे कितना तेज क्यों ना भाग ले, उसकी गति यहाँ पर घोंघ की तरह थी। और यहाँ पर अभी ये शार्क तो पहले से अर्ध दिव्य लेवल के ऊपर पहुंच गई थी, तो उसके साथ में उसका क्या ही हाल हो सकता था। चोर मानव, तुम नहीं बचने वाले। उसके साथ में यहाँ पर जो ग्रीन शार्क थी वो उससे कहती है। विपिन के यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी बीच यहाँ पर विपिन जानता था कि विपिन बेटा, अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो यहीं पर ही बुढ़ा होकर मारा जाएगा। ये लोग तेरे को छीन छीन कर खाएंगे। उसके साथ में ही बाहर आओ। अगले पल विपिन जल्दी से अपने पास में पड़ी हुई जो 5 तलवारें थी उच्च लेवल की, उन सभी को बाहर निकालता है और उन सभी को यहाँ पर एक ड्रिल की तरह यूज करते हुए ऊपर की तरफ अटैक करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी, इस वक्त वो यहाँ पर गेट का यूज तो बिल्कुल भी कर नहीं सकता था। वो इस वक्त केवल एक काम यूज कर सकता था कि अपने ड्रिल का यूज करे और सीधा एक छोटा छेद बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि ये लोग उसके पीछे ना आ सके। बस एक बार उसको फिर से यहाँ पर उस खाई के अंदर जाना था। खाई के अंदर जाने के बाद में तो वह चुपते छुपाते वहां से बाहर निकल सकता था और शायद वो वहां जाकर अपना बेस भी बदल सकता था। लेकिन जो सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो चीज थी ना वो ये थी कि उसे अभी यहाँ पर इस जगह से बाहर निकलना होगा और सबसे ज्यादा अधिक संभावना जो सफलता हासिल करने की और जो भागने की है वो है यहाँ पर ऊपर की तरफ छेद करना और वहां से निकल जाना। जिस बीच विपिन इसी के बारे में सोच रहा था, उस बीच यहाँ पर शार्क ने कहा था कि बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड को यहीं पर खत्म कर देना था, क्योंकि वास्तव में सस्पेंस वाली वीडियोस है ना बंदों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है। उसके अंदर हमेशा बिना सस्पेंस की वीडियो होनी चाहिए, जिसके बाद में बंदों को थोड़ा सा मजा भी आता है। चलो मजा तो आया होगा, कितना मजा आया नीचे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। बेचारा ये चूजा तो यार किसी दिन विपिन की यहाँ पर जान लेकर छोड़ेगा। आखिरकार यहाँ पर इसने क्या समझ रखा है इसको, ये लिटिल चिक तो कभी मानने वाला नाम नहीं ले रहा। चलो फिर टाटा बाय बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।